नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द स्टडी पावर। इस वीडियो हम देखेंगे कि क्या एसएससी जो चेयरमैन है असीम खुराना जी, उनकी क्या अपॉइंटमेंट इनलीगली तरीके से हो रखी है। क्योंकि अभी आरटीआई से जो जवाब्स आए हैं, स्टूडेंट्स ने आरटीआई फाइल की है और उसमें पता चला है कि क्या कुछ उनके जवाब्स आए हैं, उनके ऑर्डर्स आए हैं कि कैसे क्या उनको मतलब एज 62 हो गई थी, उसके बाद में 65 ईयर्स तक कैसे बढ़ाई गई, उसके क्या कुछ इशूज़ है वो कंप्लीट इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और सारे वो प्रूफ्स भी आपको मैं बताने वाला हूँ कि किस किस के बेसिस पे लोग ये कह रहे हैं, और काफ़ी सारी न्यूज़ मीडिया में भी चल रही है। तो ये हमारे एसएससी से रिगार्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसलिए इसको लिए मैंने अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और सारी कंप्लीट डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करें उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। क्योंकि एसएससी के रिगार्डिंग कोई भी नई अपडेट होती है तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल पे अपडेट मिलती है। अभी जैसे सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, उसके रिगार्डिंग भी कोई नई अपडेट आती है तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर अपडेट मिलती है। तो सबसे सब्सक्राइब कीजिए और अप टू डेट रहिए आने वाली सभी इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो देखें तो अभी इसका इशू क्या चल रहा है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि मतलब आप देखें तो हमारा मार्च 2018 में प्रोटेस्ट हुआ था कि मतलब उसमें वो मेंस का जो पेपर लीक हो गया था, स्क्रीनशॉट्स बाहर आ गए थे, उसके चक्कर में सभी स्टूडेंट्स ने उसके लिए प्रोटेस्ट किया था। तो डिस्पाइट द डिमांड ऑफ द रिमूवल, मतलब आसिम खुराना जी के कार्यकाल में ही ये हुआ था कि पेपर लीक की खबरें आ रही हैं और ये सब हुआ रहा है। तो स्टूडेंट्स काफ़ी एंग्री थे कि इनको हटाया जाना चाहिए और इनकी मतलब, बट फिर भी उसको हटाया नहीं गया, वो उनको कोई एक्शन नहीं लिया गया। एक गुजरात कैडर के IAS ऑफिसर हैं ये, और आप देखें तो उनका फिर रिटायरमेंट था 12 मई 2018 को। बट आप देखें तो स्टूडेंट को उसकी डिमांड उस टाइम नहीं मानी गई। फिर स्टूडेंट्स ने सोचा कि 12 मई तक ये ऑलरेडी रिटायर हो रहे हैं, इनकी एज 62 ईयर्स हो रही है। बट उसके बावजूद भी आप देखें तो 12 मई को जब वो, इस पे डेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डेट्स का काफ़ी इशू चल रहा है, तो आप इस डेट्स पे ध्यान रखिए। 12 मई 2018 को वो रिटायर होने वाले थे, तो उन्होंने मतलब रिटायरमेंट एक तरह से हो गया। तो 12, 13 और ये 14, तो ये 12 तारीख को रिटायर हो गए, उनके 62 ईयर्स एज हो गई, तो उनके सर्विस एक बार मतलब स्टॉप हो गई, ठीक है, वो रिटायर हो गए। अब 13 तारीख और 14 तारीख, फिर 14 तारीख को एक गवर्नमेंट का ऑर्डर आता है ऑन 14 मई द अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट विच इंक्लूड्स प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह। मतलब जो ये कमेटी होती है, कैबिनेट की कमेटी होती है, अपॉइंटमेंट्स कमेटी, इसके अंदर 2 ही मेंबर होते हैं, एक तो प्रधानमंत्री जी खुद और श्री राजनाथ सिंह जी जो हमारे गृह मंत्री हैं वो। उन्होंने एक ईयर का एक्सटेंशन दे दिया आसिम खुराना जी को, और उन्होंने एसएससी के जो रूल्स थे, पुराने रूल्स ये कहते थे कि आपको 5 ईयर्स का कार्यकाल या फिर 62 ईयर्स एज जो भी पहले हो तब तक आप उसमें एसएससी चेयरमैन बने रह सकते हैं, काम कर सकते हैं उस पर। तो उस रूल्स को भी उन्होंने अमेंड कर दिया, मतलब चेंज कर दिया, और उस रूल्स को अब कर दिया कि 65 ईयर्स तक वो रह सकते हैं, जब तक उनकी मतलब एज 65 ईयर्स एज तक वो रह सकते हैं। अपर लिमिट उसकी 62 थी, उसको 65 पे चेंज कर दिया। तो अभी मैं इसके प्रूफ्स बताऊंगा क्योंकि वो आरटीआई के थ्रू जो जवाब आए हैं तो मैं आपको डिटेल में बताता हूं। तो आप ये देखिए, तो ये आरटीआई के थ्रू जवाब आया है। ये एक स्टूडेंट है कन्हैया, उन्होंने ये फाइल की थी आरटीआई, ये देख सकते हैं आरटीआई के थ्रू इन्होंने जवाब है। ये सारे उनको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए गए हैं जिसमें ये क्लियर हो जाता है कि ये मतलब इसमें थोड़ा चेंजेस हुए हैं। तो आप देखें तो ये इन्होंने क्या मतलब, ये ऑर्डर है, ऑर्डर की कॉपी है जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल के थ्रू मतलब आया है। तो आप इसमें देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग नोटेड दिस ऑर्डर नंबर ऑन दिस। आप देखें तो इसमें ये कह रखा है अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट। अपॉइंटमेंट कैबिनेट कमेटी में 2 ही मेंबर्स हैं, प्रधानमंत्री जी मोदी और श्री राजनाथ सिंह जी। तो अप्रूव था, उन्होंने अप्रूव किए हैं दो प्रपोजल्स अप्रूव किए। उसमें कौन कौन से प्रपोजल है? एक तो ये है कि अमेंड द एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन चेयरमैन एंड मेंबर्स रिक्रूटमेंट रूल, उसके रूल्स को मतलब थोड़ा चेंज किया गया है और उसमें एज लिमिट कर दी गई है 65 ईयर्स फॉर होल्डिंग द पोस्ट ऑफ एसएससी चेयरमैन। और एक्सटेंशन किया गया है आसिम खुराना जी जो चेयरमैन थे उस तत्कालीन और अभी भी हैं जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के, उनको 1 साल के लिए उनका मतलब कार्यकाल बढ़ाया जाता है। और ये है मतलब 12 मई को से बढ़ाया जाता है, बल्कि ये ऑर्डर आया है, आप देख सकते हैं इसमें डेट्स है 14 मई 2019 की। तो आप देखें तो 12 मई को वो रिटायर हो रहे थे, उसके बाद में 14 मई को ये ऑर्डर आता है। तो एक बार उन्होंने सर्विस उनकी डिसकंटिन्यू हो गई, मतलब एक बार वो रिटायर हो गए, फिर उसके बाद में वो उनको कैसे कंटिन्यू कर सकते हो? एक बार जो बंदा मतलब रिटायर हो चुका है उसके बाद में आप 14 मई के मतलब उनको फिर कंटिन्यू कर रहे हैं ऑर्डर्स मतलब आगे पास करके, और वो बैक डेट से एप्लीकेबल है। मतलब 14 मई को ऑर्डर आया और 12 मई वाले पे लागू करेंगे, तो वो थोड़ा सा एक उसका भी इशू बोल रहे हैं। और ये मतलब उनका सर्विस डिसकंटिन्यू हो गई, उसके बावजूद भी उनको एक्सटेंशन मतलब हो रहा है कि वो कंटिन्यू उसको सर्विस काउंट किया जा रहा है, तो वो एक इशू है। और आप देखें तो इसमें जैसे ये प्रपोजल आप देखें तो इसमें मतलब जब ये अमेंड किया गया कमेटी के पास गया, उससे पहले इस पर काफ़ी मतलब राय मांगी गई। तो इसमें कानून मंत्रालय की राय मांगी गई, तो उन्होंने कई बार 2 या 3 बार उनको पास भेजा गया, तो उन्होंने तीनों बार उन्होंने मना किया कि ये बिल्कुल होने लायक बात नहीं है, बहुत मतलब गलत है, क्योंकि ये आर्टिकल 16
और 16 और 14 का वायलेशन है, जो है नॉन डिस्क्रिमिनेशन का आर्टिकल होता है कि कोई किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, उस आर्टिकल का ये मतलब वायलेशन है, तो ये हम मतलब इसको अप्रूव नहीं कर सकते। ये कानून मंत्रालय का ये है, द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट लीगल अफेयर्स की तरह से ये राय दी गई थी उनको। तो आप देखें तो इसमें ये कंप्लीट दिया गया है। तो बट उसके ये बार बार इनकी आप देखेंगे डिसेंट का नोट भी इन्होंने हैंड रिटन लिखा है कि डिसेंट अप्रूवल फुल, इसके लिए उन्होंने लिखा है पूरा। तो बट इसके बाद में बार बार उन्होंने 2 या 3 बार उनको भेजा गया, उनकी कानून मंत्रालय से जब नेगेटिव फीडबैक आया तो उन्होंने भेजा इसको वेणुगोपाल, मतलब जो उस टाइम के अटॉर्नी जनरल थे। तो अटॉर्नी जनरल के पास ये मैटर जाता है, तो अटॉर्नी जनरल बोलते हैं कि हाँ ये बिल्कुल हो सकता है, आप उसको अमेंड कर सकते हैं, क्योंकि एक बार बैंक में भी ऐसा कुछ हुआ था, किसी को इस तरह से अपॉइंट किया गया था। तो इस तरह की उन्होंने जो अटॉर्नी जनरल थे उन्होंने ये बात कही, तो उसके बाद ये फिर मैटर उनके पास जाता है जस्टिस विभाग के पास। तो उन्होंने फिर से वही सेम उन्होंने एक स्टैंड पे थे कि ये इलीगल है, क्योंकि और उन्होंने कहा कि ये जो उन्होंने कहा कि बैंक में हो सकता है, तो उस पर भी उन्होंने कहा कि वो एक अलग मैटर है, ये खुद एक कमीशन है एसएससी, तो उसमें उसका रूल्स ऑफ एप्लीकेबल नहीं हो सकते। तो इसके बावजूद भी कैबिनेट कमेटी ऑफ जो अपॉइंटमेंट्स थी उन्होंने उसको अप्रूव कर दिया, और उनका जो अभी टेन्योर है वो चल रहा है, आपको पता है जैसे। तो आप देखें तो 1 अप्रैल 2019, अभी इस साल की 2-3 दिन पहले की मैं बात बता रहा हूँ, युवा हल्ला बोल एक नाम से ऑर्गेनाइजेशन है। आप देखें तो स्वराज इंडिया का ही ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। तो इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ये सारी डिटेल्स प्रोवाइड कराए हैं। जो कन्हैया कुमार थे उन्होंने आरटीआई के थ्रू ये डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उनको, और आप देखें इन डॉक्यूमेंट से ये थोड़ा क्लियरली साबित होता है कि ये मतलब बैक डेट में इनको एक तो डिसकंटिन्यू हो गई थी उनकी सर्विस, उसके बाद में उनको लागू किया गया, और जो मतलब जस्टिस विभाग था उन्होंने कई बार मना किया कि ये बहुत इलीगल है, फिर भी उसके मतलब जो थी उसको भी दरकिनार करके उनको ये ऑर्डर पास किए गए। तो ये इश्यूज़ हैं कि मतलब इस पर मतलब थोड़ा ठीक नहीं है इनका अपॉइंटमेंट, तो इसीलिए उस पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस रेज किए जा रहे हैं। और इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, और इसमें योगेंद्र यादव और आप सब देख सकते हैं इनको, जो प्रोटेस्ट के टाइम पे भी इन्होंने थोड़ा साथ दिया था। 1 अप्रैल को इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और इन्होंने कहा है कि एसएससी चेयरमैन को तुरंत बर्खास्त किया जाए, और इसकी मतलब उसको उसके लिए गवर्नमेंट जवाबदेही दे। तो इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सारे इन्होंने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराए हैं, और इसके बेसिस पे आप देखें तो काफ़ी सारे आर्टिकल्स भी आए हैं। तो आइए देखिए, तो ये युवा हल्ला बोल की ऑफिशियल वेबसाइट है, ये डॉक्यूमेंट्स है जो मैंने यहीं से लिए हैं, इसके आरटीआई के थ्रू आए हैं। आप भी चाहें तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप भी जाके अच्छे से डिटेल में पढ़ सकते हैं कि क्या कुछ मैटर है। और ये जैसे आरटीआई से इनके डॉक्यूमेंट्स आए हैं, यही मैंने इसको डाउनलोड किया है, तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। ये काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स है, डिटेल में इन्होंने समझा रखा है कि क्या कुछ मैटर था। ये देखें कि ये मतलब 12 तारीख को रिटायर होने वाले थे और 62 ईयर्स का एज थी, वो सारे उन्होंने डिटेल बताई है। और इसमें प्रधानमंत्री पे भी इन्होंने मतलब एलिगेशंस लगाए हैं कि उन्होंने मतलब जो इलीगल अपॉइंटमेंट है उसको साथ दिया और इस तरह से उनको अपॉइंट किया। और ये इसी के बिहाफ पे 2 आर्टिकल्स लिखे गए हैं, अभी तो 2 ही का मतलब नज़र में है, तो द वायर का और द हिंदू का। आप देखें तो इन्होंने अपनी हेडिंग्स भी ये डाल रखी है कि प्रधानमंत्री श्री राजनाथ जी सपोर्ट्स इलीगल टर्म एक्सटेंशन ऑफ एसएससी चेयरमैन। तो क्योंकि वो कमेटी में वो दोनों ही मेंबर थे, इसलिए उन पे मतलब आईब्रोज रेज हो रही है। और ये सेकंड आर्टिकल है द हिंदू का, इन्होंने कहा एसएससी चेयरमैन आसिफ खुराना गिवन एक्सटेंशन डिस्पाइट लॉ मिनिस्ट्री ऑब्जेक्शन, आरटीआई रिप्लाइज शोज। तो अभी मैं दोनों आर्टिकल्स तो डिस्कस नहीं करूंगा, तो द वायर का ये आर्टिकल है, इसमें कंप्लीट डिटेल्स है, उसको मैं थोड़ा और डिटेल में आपको बता देता हूँ। इसका लिंक, इन दोनों आर्टिकल्स का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आप जाके इसको पढ़ सकते हैं और थोड़ा इस मैटर के बारे में और जानकारी कर सकते हैं। वो 1-2 अप्रैल की ये न्यूज़ है। द रेंज ऑफ गवर्नमेंट होम मिनिस्टर साइन ऑफ द इलीगल टर्म्स एक्सटेंशन ऑफ द चेयरमैन। आप देखें तो ये आया था मार्च लास्ट ईयर के में, ये क्वेश्चन में आया था कि जब उसके पेपर्स लीक हो गए थे, तो ये मेनली एसएससी ऑर्गेनाइजेशन कराता है, ग्रुप सी और डी, ये सारी उन्होंने न्यूज़ बताई है। तो ये कहा कि आरटीआई के थ्रू द युवा हल्ला बोल उन्होंने ये डॉक्यूमेंट्स प्राप्त किए हैं। वाइल द होल कंट्री इज़ कंसर्न अबाउट द अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री, इट्स प्राइम द प्राइम मिनिस्टर इज़ वरीड अबाउट द मतलब ये योगेंद्र यादव जी का कहना है कि जब पूरा देश वरीड है कि कंट्री में मतलब स्टूडेंट्स को एम्पावर किया जाए, एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, और वो हैं कि खुराना जी को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, तो उसके बारे में उन्होंने एक मतलब कटाक्ष किया है। तो ये उनके प्रेसिडेंट है स्वराज इंडिया। रूल्स आर फ्लोटेड एंड ग्रांटेड रिटायर्ड चेयरमैन, मतलब उनके लिए रूल्स थोड़े से बैंड किए गए आसिम खुराना जी के लिए, और इन लीगल सर्विस एक्सटेंशन दिया गया इन ऑर्डर टू हाइड द एसएससी स्कैम। एसएससी स्कैम को छुपाने के लिए ये सब किया गया, ये योगेंद्र यादव जी कह रहे हैं। प्रोटेक्ट्स द करप्ट सेट द युवा हल्ला बोल। और अभी देखें तो इस आर्टिकल्स और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अभी तक गवर्नमेंट का कोई भी जवाब नहीं आया है। और एज द प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड वेरियस डॉक्यूमेंट्स आर मेड पब्लिक शोज द खुराना
वॉज ड्यू टू द रिटायर ऑन द 12 मई 2018, जो मैं आपको ऑलरेडी बताया, और रिटायर एज द एज ऑफ 62 ईयर्स। बट ऑन द 14 मई 2018 द अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट एट ऑर्डर दिस खुराना हैज़ इट्स टर्म्स एक्सटेंडेड बाय द 1 ईयर एंड, मतलब वो 14 तारीख को जो ऑर्डर आया था, मैंने आपकी उसकी कॉपी दिखाई है, वो उसको बताया उसमें, और ये रूल्स भी अमेंड किए गए कि 62 ईयर से 65 ईयर्स इसको कर दिया जाएगा। और उसके बाद में कुछ महीने के बाद में ये गेजेटेड नोटिफिकेशन भी इसका आया है, और ये इस कमेटी में प्रधानमंत्री जी और श्री राजनाथ सिंह जी हैं। तो आप देखिए तो इसका ये कंप्लीट उनका बता रखा है, और इस एसएससी के क्या पुराने नियम थे वो भी इन्होंने बताए हैं। अकॉर्डिंग टू द एसएससी चेयरमैन एंड मेंबर्स रिक्रूटमेंट रूल 1977 द चेयरमैन और मेंबर्स ऑफ एसएससी नीड टू गिव द हर पोस्ट आफ्टर 5 ईयर्स ऑफ होल्डिंग, मतलब 5 साल तक या तो उसको होल्ड मतलब रह सकते हैं उस पोस्ट पे, या फिर हो 62 ईयर्स के अगर आप हो जाते हैं तो दोनों में से कोई भी पहले आता है तो उसके हिसाब से होता है। तो इनके 62 ईयर्स हो चुके थे, तो इस हिसाब से उनको रिटायर होना था, बट उनको फिर भी वो एक्सटेंशन दे दिया गया, और उनकी सर्विस भी डिसकंटिन्यू हो गई थी उसके बावजूद भी, मतलब एक बार रिटायर हो गया बंदा, उसको फिर आप उसको बोल रहे कि आप कंटिन्यू कीजिए, तो वो एक थोड़ा सा उसका भी एक इशू है। और ये रूल्स जिस तरह से बैंड किए गए उनके लिए, वो भी एक मतलब उसके लिए भी प्रोटेस्ट किया जा रहा है। द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग फ्लोटेड द पर्सनल इनहांस द, मतलब वो 62 ईयर्स का उसका बताया गया इन्होंने। और आप देखें तो इन्होंने ये जो डिसेंट की और जो इनकी जो मतलब उनकी जो न्यूज़ थी, जो सारा बताया डीओपीटी ने कैसे उसको इनकार किया, हैंड रिटर्न्स नोट्स डाले हैं, वो सारा ये इस आर्टिकल का मैं आपको नोट वो दे दूंगा लिंक, तो आप इसको कम्प्लीटली पढ़ सकते हैं। आप देखें तो इसमें इन्होंने कहा है, लॉ मिनिस्ट्री ने बार बार इसको रिमाइंड कराया है, आर्टिकल्स 14, 16 और 39 का कंप्लीट वायलेशन है अगर ऐसा कुछ होता है तो। आपको पता है आर्टिकल्स किस किस के हैं, आर्टिकल ऑफ इक्वलिटी, इक्वल प्रोटेक्शन, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, इक्वल अपॉर्चुनिटी, तो इन सब का वायलेशन है ये ऑर्डर। तो इस तरह से ये मतलब जस्टिफाई नहीं है कि आप किसी कमीशन को इस तरह से रूल्स बैंड करके आप उसको कंटिन्यू करा रहे हैं डिसकंटिन्यू होने के बाद भी। तो उन्होंने कहा है कि द खुराना एक्सटेंशन वुड बी ए डिनाई ए फेयर अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में उसको एक फेयर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं की गई, तो एक गलत चीज़ है ये। तो ये सारा उन्होंने इसमें कहा है। तो अभी जैसे एसएससी के रिगार्डिंग कोई भी नई न्यूज़ आएगी तो सबसे पहले मैं आपको फेसबुक और टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट करूंगा, तो आप इन ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं और इस फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। और आपको क्या लगता है कि क्या इसकी अपॉइंटमेंट्स लीगल है, इनलीगल है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और भी अगर आपको लगता है एसएससी के रिगार्डिंग कोई नया मैटर है जिस पे मतलब कुछ प्रॉब्लम है, आपको फीस मतलब प्रॉब्लम लगती है या ऐसे ऐसे होना चाहिए, उसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और ये इस पर आप अपनी राय दीजिए। और इस वीडियो में इतना ही। जैसे ही कोई नई न्यूज़ आएगी तो सबसे पहले मैं आपको अपडेट करूँगा। आप जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।